नमस्कार। हैशटैग अलवर फाइट्स कोरोना कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत दिन गुजरे लॉकडाउन के, बस अब कुछ दिन ही और बाकी हैं। अकेले नहीं हैं इस जंग में आप, हम भी तो आपके साथ ही हैं। और मैं हूं आपके साथ दिनेश शर्मा। कोरोना संकट की घड़ी में हम सब अपने अपने घरों में हैं। अब घर में रहना कुछ लोगों के लिए सजा है और कुछ लोगों के लिए घर में रहना मज़ा ही मज़ा है, क्योंकि परिस्थितियों को हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से विश्लेषित करता है। जबकि हकीकत तो यह है कि अपने घर में रहना किसे बुरा लगता है। हम अपनी मर्जी से कुछ भी करें वो हमें अच्छा ही लगता है, लेकिन अगर वही काम करने को कोई हमें बाध्य करे तो हमें बुरा लगता है। इसे एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। फिल्म स्टार शाहरुख खान 1 घंटे से भी ज़्यादा वॉशरूम में रहते हैं। वो कहते हैं कि वो अपना बहुत सारा ऑफिस का काम वहीं से निपटाते हैं। शाहरुख ही क्यों, हम में से बहुत से लोग वॉशरूम में अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल करते हैं, यानी हम भी काफ़ी समय वॉशरूम में बिताते हैं। अब किसी दिन खुदा न खास्ता हम अंदर हों और हमारा वॉशरूम बाहर से बंद हो जाए तो हमें उसमें 1 मिनट रहना भी भारी हो जाता है। और इसी 1 मिनट में हम तनाव, भय, एंजाइटी और ना जाने किस किस तरह की भावनात्मक और मानसिक व्याधियों का शिकार हो जाते हैं। बस हमें इसी फर्क को समझना है कि इस समय हमें किसी ने घर में रहने को बाध्य नहीं किया है, बल्कि हमने स्वेच्छा से स्वयं को अपने ही घर में रखा हुआ है। यदि हम इस फर्क को समझ जाते हैं तो हम बिल्कुल भी पैनिक नहीं होंगे और बहुत सी भावनात्मक व्याधियों और मानसिक तनाव से बच जाएंगे। इन्हीं बातों को समझने और समझाने के लिए आज हमारे साथ हैं अलवर के सामान्य चिकित्सालय के जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिशुपाल सिंह जी। डॉक्टर साहब, वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो पूरा देश लॉकडाउन है। अधिकतर लोग अपने अपने घरों में हैं, कुछ क्वारंटाइन हैं और कुछ आइसोलेशन में हैं। इन परिस्थितियों में मानसिक स्थिति में बदलाव होना स्वाभाविक है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जैसे कि हर महामारी में कोई न कोई शारीरिक अस्वस्थता होती है, उसके साथ मानसिक अस्वस्थता होने की भी संभावनाएं रहती हैं। ऐसी स्थिति में जो मानसिक परेशानियां अपने पैदा होती हैं, अगर किसी में हो रही हैं तो व्यक्ति को अपनी दिनचर्या में बदलाव कर अपने आप को मानसिक रूप से स्वस्थ रख सकता है। वास्तव में ऐसे व्यक्ति जो जल्दी तनाव में आते हैं उनकी सहन शक्ति कमज़ोर होती है, जिसके कारण वो नकारात्मक परिस्थितियों में तनावग्रसित हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को तनाव से बचने के लिए कुछ सामान्य तरीके हैं जिससे तनाव को कम किया जा सकता है। इसमें सबसे पहले अपन रिलैक्सेशन थेरेपी की बात करते हैं। इस थेरेपी में व्यक्ति को आरामदायक हवादार व छाया वाली जगह पर चटाई पर सीधा लेटकर शरीर को बिल्कुल शिथिल रिलैक्स छोड़ना है। गहरी सांसें नियमित लेनी है जिससे शरीर में ऑक्सीजन प्रवाह हो सके। इसके साथ आती जाती सांस पर ध्यान रखना है। लगातार शरीर के हर हिस्से को बिल्कुल रिलैक्स शिथिल करना है। ये प्रक्रिया 15-20 मिनट तक करनी है। इससे शरीर के हर हिस्से में तनाव कम होगा, मानसिक रूप से अपने आप को स्वस्थ पाएंगे, जिससे नकारात्मक विचार व चिंता वगैरह कम करने में सहायता मिलेगी। इसके साथ अपने को नियमित व्यायाम करना है। जो भी अपन घर पे सुविधाएं अपने उपलब्ध हैं उससे हल्के फुल्के नियमित व्यायाम करें। नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों में बदलने का प्रयास करें। अगर किसी व्यक्ति को पहले से कोई मानसिक या शारीरिक बीमारी है तो उसका नियमित उपचार करें। अगर इन सब उपायों के बाद भी परेशानी में आराम ना मिले तो हेल्प लाइन नंबर हैं 08046110007 पर फ़ोन द्वारा मानसिक स्वास्थ्य कर्मियों या चिकित्सक से परामर्श ले सकते हैं। सुझाव क्या नहीं करना है वो भी मैं बता देता हूँ। इसमें किसी को भी नशे का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि नशा तनाव बढ़ाता है। दूसरा है, कोरोना से संक्रमित रोगी से सामाजिक दूरी बनाएं, परंतु भावनात्मक दूरी को कम करें। उनको अपने प्रियजनों के भावनात्मक साथ की ज़रूरत होती है जो उनकी रिकवरी में सहयोग करती है। अगर कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित हो जाता है तो चिकित्सक की सलाह का पालन करे, चिकित्सक की सलाह के अनुसार इलाज ले। धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, हमारे श्रोताओं को तनाव मुक्ति के तरीके बताने के लिए। अगले कार्यक्रम में ध्यान, योग और प्राणायाम के माध्यम से तनाव मुक्त होने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ होंगे योगाचार्य डॉक्टर अशोक कुमार। तब तक बहुत ज़रूरी हो तो ही घर से बाहर निकलिए। बाहर जाएं तो मास्क लगाएं और सामाजिक दूरी का पालन करें। अफवाहों से बचें, भ्रम में ना पड़ें। इसलिए तो कहता हूं, जिला प्रशासन से जुड़ें और अपडेट रहें। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दिनेश शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।